किस तरह से बीपीएससी पीटी के लिए छात्र अंतिम समय में खुद को आंकें, इस पर आप ऑनलाइन बुक करके मंगवा सकते जो है बिहार में जितने भी सेंटर्स वगैरह जो बनाना था वो शायद क्या सुझाव देंगे अभ्यर्थियों को, छात्रों को कि वो कौन सी किताब पढ़ें और खासकर अभी अंतिम समय? तो निकाल लेगा। मेंस निकालने में कठिनाई होती है उनको। 600 नंबर का जीएस लिखना होता है, 300 नंबर का ऑप्शनल विषय लिखना होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं पीटी की परीक्षा की तारीख़ एक बार फिर नई निकाली है। ये भी संभावित है और ये तारीख़ है 7 मई की। अभी तक कई बार तारीख़ें आई हैं और तारीख़ पर तारीख़ दिए गए हैं, जैसे कि दिसंबर में था, फिर जनवरी में आया और उसके बाद अप्रैल में होनी थी परीक्षा, मगर उसे बढ़ाकर मई कर दिया गया है। और किस तरह से बीपीएससी पीटी के लिए छात्र अंतिम समय में खुद को आंकें, अपने आप को तैयार करें, और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। और बीपीएससी की जो पीटी की परीक्षा है उसे किस तरह से अभ्यर्थी क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें, कौन सी किताब अंतिम क्षणों पर पढ़ें, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश सर और साथ ही साथ छोटू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। छोटू जी की बुक स्टॉल है, छोटू बुक स्टॉल। ये बीपीएससी के गेट के जस्ट बगल में है। ये ऐसी किताब की दुकान है जहाँ पर अगर आप आ जाएँ तो शायद कोई भी ऐसी किताब आपको नहीं होगी जो यहाँ नहीं मिलेगी। मगर हम इन सारी मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि टीचर से सारे लोग कई बार मिलते हैं, बातें करते हैं, मगर हम शिक्षक के साथ साथ उनसे भी बात करेंगे जो किताब देते हैं, जो आपको ये ज्ञान की बुक देते हैं, ज्ञान की किताबें देते हैं, और वो साथ में आपको ज्ञान भी देंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है कई सालों का, कई छात्रों का, कि वो किस तरह से परीक्षा पास करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कौन सी किताब को उन्होंने ज़्यादा अध्ययन किया है। ये सारी चीज़ें एक शिक्षक से भी ज़्यादा अगर कहा जाए तो एक किताब के स्टॉल को चलाने वाले को इसकी जानकारी होती है। तो हम उनसे भी बात करेंगे छोटू जी से। पहले राकेश सर, आपका लाइव नेशन 7 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज जो है पटना आने के क्रम में जो है छोटू बुक स्टॉल पर आपसे अचानक जो है मुलाकात हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। और जितने भी आप लोग जो है देख रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हो या गार्जियन हो या डिटेक्टरशिप, चीनी एनीबडी लेफ्ट, किसी भी सेक्शन से हो, तो ये हम लोग आज मिले हैं, बहुत भाग्य से मिले हैं। और मैं भी जो है यहाँ बहुत पुराना स्टूडेंट रहा हूँ, तो जब से हम लोग पटना में पढ़ते थे तो यही से बुक्स वगैरह हम लोग लिया करते थे। लेकिन अचानक जो है आज लाइव नेशन 7 से हम लोग मुलाकात हुआ, और इस क्रम में जो है थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि भाई क्या है कि चूँकि ऑलरेडी आप लोग बीपीएससी से जुड़े हुए हैं, एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, पढ़ते भी हैं, तो जाहिर सी बात है नॉलेज तो होगा ही। जस्ट लाइक ये सलाह है, ओपिनियन है, और कोई ख़ास बात नहीं है। ये हमारे छोटू जी हैं, पुराने मित्र भी हैं। और आपका भी स्वागत है लाइव नेशन 7 में। धन्यवाद सर। तो ये जो है छोटू जी, चूँकि बिहार के कोने कोने में, क्या भारत के कोने कोने में जो भी बुक्स के अगर रिक्वायरमेंट अगर होता है तो ऑनलाइन सेक्शन यानी कि कुरियर के माध्यम से डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है मोबाइल नंबर छोटू जी का दिया रहेगा। ऐसे एक बार आप छोटू जी मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9939289744 chotubookstall.com। इस पर आप ऑनलाइन बुक करके मंगवा सकते हैं। सर, बीपीएससी 67वीं पीटी की परीक्षा की तारीख 7 मई को अब बताए, तो पहला तो सवाल ये है कि क्या लग रहा है कि ये तारीख अब फाइनल है या फिर तारीख कोई नई आ सकती है? नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि अब जो भी है, चूँकि 26 दिसंबर को एग्ज़ाम्स था तो कोरोना काल था, फिर 23 जनवरी आया तो कोरोना काल ही था, उसके बाद उसके बाद जो है 31 अप्रैल हुआ। लेकिन अब लगता है कि 7 में, चूँकि आज ही जा कर के डेट जो इसमें क्लियर हुआ है और बीपीएससी के साइट पर भी जा कर के पब्लिक हुआ है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब डेट जो है कि इंक्रीज होगा। और उसमें जो है अब उस दृष्टिकोण से बीपीएससी का पूरा जो है बिहार में जितने भी सेंटर्स वगैरह जो बनाना था वो शायद परिपूर्ण हो चुका है। इसलिए मुझे 100% पूर्ण विश्वास है कि 7 मई को एग्ज़ाम सबका प्रीलिम्स हो ही जाएगा सर। आप खुद बिहार सरकार में अधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं, आपने बीपीएससी पास किया है, साथ ही आप शिक्षक भी हैं, आप ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं, प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो 67वीं पीटी के लिए आप किस तरह से अभ्यर्थी को एक सलाह देते हैं कि अंतिम समय में वो क्या करें? अंतिम समय में है कि अगर मान लीजिए कि बीपीएससी चूँकि 150 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग हालांकि नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें जो कि 30 क्वेश्चन आपका फिक्स है साइंस का, 25 से 30 क्वेश्चन आपका जो है करेंट अफेयर्स का है, और बिहार से रिलेटेड जो है कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो
एनीबॉडी लेट यानी कि बिहार के संदर्भ में। तो अगर इस पर ज़्यादातर अगर फोकस डाला जाए, ऐसे आपका हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स भी है, तो ये सब सेक्शन तो आपको है ही, लेकिन ये जो 3-4 सेक्शन जो है इस पर ज़्यादा अगर पकड़ बनाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपको बहुत अच्छी पकड़ होगी। ऐसे छोटू जी हैं, आपको बिहार का स्पेशल अगर किताब अगर मान लीजिए कि पढ़ना हो तो बुक छोटू जी बात बताएंगे कि कौन सा बिहार का स्पेशल होगा जिसमें पकड़ हो सकता है, साइंस के लिए कौन सी हो सकती है, ये सब छोटू जी बताए। करंट के लिए कौन सा छोटू जी, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, क्योंकि सारा ज्ञान आप ही के पास मिल रहा है। तो ऐसे में आप क्या सुझाव देंगे अभ्यर्थियों को, छात्रों को, कि वो कौन सी किताब पढ़ें और ख़ासकर अभी अंतिम समय में? सर सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अभी दोनों मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बच्चे हैं, तो दोनों को ख्याल रखते हुए भी अभी कम से कम करेंट और टेस्ट सीरीज पे बच्चे ध्यान दें। तो करेंट अफेयर्स में 2-3 किताब आती है इंग्लिश में और 2-3 किताब आती है हिंदी में। उसको जो भी सूटेबल लगे, अच्छे लगे आंसर, उसको प्रैक्टिस करें। और ख़ास करके टेस्ट सीरीज पे अभी सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि 40 दिन अब बचे हैं। अब इस 40 दिन में जितना वो टेस्ट बना सकते हैं उनके लिए अच्छा है। ख़ास करके हिंदी माध्यम के लिए एक टेस्ट सीरीज आती है ज्ञान दर्पण, उसका टेस्ट बनाएं, उसका एक्सप्लेनेशन 2 बार पढ़ें। 65वीं और 66वीं में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, और मेरे कहने पर एक बार इसको बच्चे डिस्कशन 2 बार पढ़ें। ज्ञान दर्पण बीपीएससी प्रैक्टिस 20 टेस्ट की सीरीज़ है, इसको एक बार यूज करें, सबसे अच्छी मटेरियल है। और करेंट अफेयर्स पे बच्चे ध्यान दें। इसके बाद जो भी जैसे घटना चक्र की करंट है, इडोटेरिया की करंट है, स्पीडी की करंट है, ये चीज़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और बाकी बच्चे बाकी सब पढ़े हुए हैं अपने आप पहले से ही। आपने कई अभ्यर्थियों को पास होते हुए देखा होगा, आपने उनको शुरुआत में भी देखा होगा और बाद में उनको परीक्षा पास करके अधिकारी बनते हुए भी देखा होगा। ऐसे में कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो आपके पास ही आते होंगे शुरू से अंत तक। कौन सी किताब वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, किस तरह से वो आपके पास आते हैं, तो क्या उनकी मांग होती है? बुक्स के बारे उनकी बुक्स की मांग यही है कि ओरिजिनल बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी हो, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री हो, रामशरण शर्मा एंसेंट हो, सतीश चंद्रा मेडेवल हो, उन लोग का यही कहना है कि छोटू जी कोई भी न्यू बच्चे आते हैं उनको एक ही शिक्षा दीजिए कि वो बेसिक तैयारी करें, ना कि जनरल किताब में जल्दी भागें। क्योंकि पीटी तो निकाल लेगा, मेंस निकालने में कठिनाई होती है उनको। 600 नंबर का जीएस लिखना होता है, 300 नंबर का ऑप्शनल विषय लिखना होता है। तो इसलिए बच्चे पहले मेंस की तैयारी करें, और सब्जेक्टिव पढ़ने से ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाती है। ये मेरा 20 साल का बेचने का अनुभव है। और बच्चे कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के थ्योरी किताब ना उठाएं, पहले बेसिक को कंप्लीट करें। ये पढ़ाई बेसिक घर में कंप्लीट होती है, ना कि किसी क्लास किसी कोचिंग में। और जो बच्चा घर में पढ़ा रहेगा वो कोचिंग क्लास सब जगह पास हो जाएगा। सही बात है। तो बेसिक पढ़ाई उसकी घर में है, घर में जितना टाइम दे सकते हैं, 40 दिन टाइम है, और जो भी उनका पढ़ा हुआ उस पर एक बार से फिर से रिवीजन कर और ज्ञान दर्पण का सेट बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू जी। थैंक यू सर। और राकेश सर, आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये छोटू जी की दुकान है, जो बुक स्टॉल है, आप देख रहे हैं कि ये बुक स्टॉल बीपीएससी गेट के बिल्कुल सामने बगल में है, और यहाँ पर ढेरों किताब आपको नज़र आ रही होगी। ये सारी किताबें जो है ये कहीं ना कहीं वो सारी किताबें हैं जिसे पढ़कर ज्ञान की प्राप्ति छात्र करते हैं, जिसे पढ़कर अभ्यर्थी बीपीएससी पास करते हैं, बीपीएससी की परीक्षा पास करके अधिकारी बनते हैं। ऐसे में आप भी एक बार चाहें तो इस बुक स्टॉल पर ज़रूर आएँ। आपको कोई भी ऐसी किताब शायद यहाँ नहीं होगी ऐसी जो नहीं मिलेगी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।